अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि नया एसआरओ इशू किया है। पहले एसआरओ जो 350 आया था, जिसके अंदर उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि जब तक आपका सप्लायर सेल से रिटर्न फाइल नहीं करेगा, आप भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। क्यों? कि आपने जो चीज़ें उससे आपने परचेज़ की हैं, परचेज़ के ऊपर जो आप सेल टैक्स आप इनपुट पे लेंगे, जब तक आपका सप्लायर वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, आप इनपुट नहीं ले सकते। इसी तरह आपकी वाइस वर्सा आपकी जो रिटर्न है वो दूसरे के साथ, जैसे आपने कुछ चीज़ इन केस आप सेलर हैं और आपने अगर फर्दर चीज़ें सेल की हुई हैं, तो वो जो आपके हमारे जो बायर हैं वो भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जब तक हमारी रिटर्न फाइल नहीं होगी। अच्छा, तो उसकी क्लैरिटी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को फेस आना शुरू हो गए थे, तो उसके अंदर एक नया एसआरओ इशू किया है 1130 1 अगस्त 2024। अच्छा, इसका मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये इस एसआरओ का क्या मकसद है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा in exercise of power conferred by the Section 50 of the Sales Act 1980, Federal Board of Revenue is pleased to make the following further amendments in the Sales Tax Act Rules 2006, namely। अच्छा, जो ये पहले रूल्स आए थे उसके अंदर उन्होंने चेंजेस किए हैं कि मसलन कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको वर्ड में मैंने एक फॉर्म बनाया, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये एसआर 11/30/2024 डेटेड 1 अगस्त 24। अच्छा, जो जो भी लोग अपने से रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसके अंदर गैस, इलेक्ट्रिसिटी या पावर रिलेटेड सेक्टर की कोई भी इनपुट आ रही है, लेट्स सपोज रेस्को, मैपको, आइस्को और इसी तरह एसएनजीपीएल, सुई ये नॉर्दर्न गैस है, सुई सदर्न गैस, एसएसजीएल उनकी, तो उसके अंदर जो आपने इनपुट किया हुआ है तो ज़ाहिर बात है वो तो गवर्नमेंट इदारों ने रिटर्न फाइल की होती है ऑलरेडी। और 30th, क्योंकि पहले जब आप रिटर्न फाइल करते हैं आपका जो सप्लायर है अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की हुई तो आपकी रिटर्न ड्राफ्ट में चले जाती है 30th को, और जो इनपुट आपने क्लेम किया होता है वो ऑटोमेटिकली डिसअलाउड हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। रिमेनिंग जो लाइबिलिटी उसको माइनस करने के बाद लाइबिलिटी बनाता है। लेट्स सपोज आपने अगर पहले लाइबिलिटी 200 रुपये की बनाई हुई थी इनपुट रिसीव करने के बाद, तो आपका जो इनपुट है वो डिसअलाउड हो गया है 30 को, क्योंकि आपका जो सप्लायर उसने रिटर्न फाइल नहीं की हुई, तो आपकी लाइबिलिटी 200 से 1000 रुपये बन जाएगी, तो आपको 1000 पे करना पड़ेगा, भले आपका कसूर नहीं है। तो उसके अंदर उन्होंने आप थोड़ा सा उसने कंफर्म किया है कि अब अगर जिन लोगों के इनपुट में गैस, यूटिलिटी या पावर सेक्टर आ रहा है, ये मैं पढ़ भी देता हूँ। इनवॉइसेज इशू टू रजिस्टर्ड पर्सन बाय द गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 7 डे ऑफ द मार्च 24। ये डेट 7 मार्च की ले रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर किसी ने रिटर्न फाइल की हुई है तो उनका जो रिटर्न है वो ड्राफ्ट पे नहीं जाएगी, वो ऑटोमेटिकली 30 को रिटर्न अप्रूव हो जाएगी और आप भले आपकी वो रिटर्न आगे ब्लॉक नहीं होगी। अच्छा, सेकंड उन्होंने कवर किया है पेट्रोलियम सेक्टर। पेट्रोलियम सेक्टर का उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो मैं ये पढ़ भी देता हूँ आपको। इनवॉइसेज इशू टू रजिस्टर्ड पर्सन बाय द पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 7 days March 2024 if the sales tax liability has been paid by the petroleum exploration and the production companies and। अच्छा, अब इनके साथ अगर डील कर रहे हैं तो पेट्रोलियम सेक्टर की जो सेल टैक्स ऑलरेडी जो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर ऑलरेडी पेमेंट की होती है, तो इनका भी कोई इशू नहीं है, इनकी भी रिटर्न ऑटोमेटिकली जो उन्होंने डिक्लेयर की है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न इनकी फाइल हो जाएगी। अच्छा, थर्ड आ रहे हैं, थर्ड वो मैन्युफैक्चर आ रहे हैं जिन्होंने मैक्सिमम रेट, अच्छा ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर रिटर्न फाइल की होती है। अच्छा, ये वो लोग हैं मैन्युफैक्चर, मसलन दो दो तरह से मैन्युफैक्चरिंग डील होती है। कुछ सेल टैक्स ऑर्डिनेंस में थर्ड शेड्यूल में आते हैं, कुछ फोर्थ में, कुछ फिफ्थ में। अच्छा, जो थर्ड शेड्यूल में आ रहे होते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर मैन्युफैक्चर उसके ऊपर जो प्राइस प्रिंट कराता है वही प्राइस फुल एंड फाइनल होती है और वही प्राइस आगे आपकी कोट होती है। मतलब उसमें फर्दर उसमें सेल टैक्स उसी वक्त लायबिलिटी मेंशन कर दी जाती है। आप कभी शैम्पू या साबुन उठा के देखें तो उसके ऊपर बैक साइड पे सेल टैक्स की अमाउंट लिखी होती है, जो प्रिंट जब मैन्युफैक्चर प्रिंट करके निकालता है तो उसने प्रिंट की होती है। अब वो वैल्यू फर्दर चेंज नहीं होती। मैन्युफैक्चर ने अगर वही अमाउंट डिक्लेयर की है तो अगर जो फर्दर रिटेलर हो या वो हैं तो वो उसी पे ही
आगे सामान आपका नाम सेल करेंगे और वही इनपुट लेंगे। तो सारी बात है कि जब वो अमाउंट चेंज नहीं होनी तो उनकी रिटर्न भी बगैर कुछ रुके आगे ड्राफ्ट में नहीं जाएगी, वो फाइल हो जाएगी। अच्छा, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अलावा जो थर्ड शेड्यूल के अलावा जो आइटम सेल होते हैं उसके ऊपर जब एक कंपनी निकालती है, कंपनी प्रोडक्ट निकालती है, उस पर सेल टैक्स मेंशन नहीं होता, वो प्राइस देती है, कंज्यूमर प्राइस या रिटेलर प्राइस देती है। उसके बाद रिटेलर का मार्जिन होता है, रिटेलर उस प्राइस के ऊपर मार्जिन लगाने के बाद वो फर्दर कंज्यूमर को सेल करते हैं। जब वो सेल करते हैं तो अगर कंपनी ने एक प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपये सेल्स टैक्स चार्ज किया हुआ है तो जाहिर बात है कि जब उनकी प्राइस वहाँ चेंज हुई तो वो सेल टैक्स की वैल्यू भी वहाँ पे वो चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद। तो उनकी रिटर्न और उसकी रिटर्न में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, एट एंड ये है कि मैक्सिमम जो थर्ड शेड्यूल के अंदर जिन लोगों ने रिटर्न फाइल की हुई है आइटम्स की, तो उनकी सेल्टर रिटर्न भी ब्लॉक नहीं होगी। अच्छा, फर्दर उन्होंने आखिर में एक थोड़ी सी और आसानी कर दी है। रजिस्टर्ड पर्सन एज अ बायर इफ देयर सप्लायर्स हैव पेड देयर सेल टैक्स लायबिलिटी as recomputed by the application of the second provision of the sub rule 3 of the 18 after division invoices। अच्छा, ये जब रिटर्न फाइल कर दे देते हैं, मसलन एक बंदे ने रिटर्न फाइल की 30th तक, उन्होंने देखा कि आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं की तो वो इन्वाइसेज डिसअलाउड हो गई। जब इन्वाइसेज डिसअलाउड हो गई तो आपकी लायबिलिटी अगर पहले 100 रुपये थी तो वो 400 रुपये बन गई। आपको 400 रुपये आपने वो पे करने हैं, भले अगर वो आपका जो सप्लायर है वो 2 तारीख 3 तारीख मसलन 30th के बाद डिक्लेयर करता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लायबिलिटी बन गई है। वो इनवॉइस डिसअलाउड होने के बाद आपने वो पेमेंट करनी है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने आपको मार्जिन दिया है। इसके उन्होंने कहा है आफ्टर डिलीशन ऑफ द इनवॉइसेज उन्होंने डिलीट कर दी 30 तारीख को, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी, अलॉन्ग विद द कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स विद इन 6 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। 6 डेज का पीरियड दे रहे हैं कि आप 6 दिनों के अंदर अगर वो रिटर्न को फाइल 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख को रिटर्न फाइल कर देता है तो वो भी इनपुट आपके पास दोबारा अपीयर हो जाएगा। तो बसर कि अगर आपकी लायबिलिटी बन रही है, उन्होंने आगे 6 का मार्जिन दे दिया, रिटर्न डिक्लेयर कर देता है तो वो आप अपनी लायबिलिटी से माइनस करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये 4 पॉइंट हैं। ये थोड़ा सा उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये इस तरह के जिन लोगों की रिटर्न के ऊपर क्या नाम है फाइलिंग इनवाइसेस आ रही हैं तो उनकी रिटर्न ब्लॉक नहीं होगी, मतलब ड्राफ्ट के अंदर नहीं जाएगी, वो 30th को अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, जो रिमेनिंग अभी इसके अंदर और चेंजेस हो रही हैं क्योंकि वो आपको पहले भी मैंने लेक्चर में कवर किया था कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है अक्टूबर में, उसका फिलहाल उन्होंने कहा था कि रिटर्न ब्लॉक नहीं करनी, रिटर्न लोगों की फाइल करनी है आपने। तो वो थोड़ी सी इनकी फर्दर क्लैरिटी आएगी। तो देखिए, आप कौन सा दोबारा कोई नया एसआर हो या इसकी कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, इसके साथ टॉपिक खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।